अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़े के अंडे और करेले। ये बहुत ही आसान तरीके से बनते हैं। ये तरीका आप सबको ज़रूर पसंद आएगा इंशाल्लाह। आधा किलो मैंने करेले लिए ने। करेलों को मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है। करेलों का छिलका उतार लेंगे। इसका ना ज़्यादा छिलका नहीं उतारना है, इसी तरह ना थोड़ा थोड़ा करके छिलका उतारना है। आप कटर के साथ भी इसका छिलका उतार सकते हैं। इसी तरह सारे करेलों का ना छिलका उतार लेना है। सारे करेलों का छिलका मैंने उतार लिया है। अब इसे वॉश कर लेंगे। करेलों को मैंने वॉश कर लिया है। अब इसे कट कर लेंगे। इसी तरह ना दो पीसों में कट कर लेना है। जो इसके पक्के बीज है ना वो इसे निकाल लेने। इस तरीके से ना निकाल लेंगे। इसे कट कर लेंगे। इसे इसी तरह छोटे छोटे पीसों में ना कट कर लेंगे। वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को पूरा देखने से पता चलता है बाजी ने आज करेले कैसे बनाए हैं। ये बहुत ही मज़े के बनेंगे। इसी तरह ना सारे करेलों को छोटे छोटे पीसों में कट कर लेना है। सारे करेलों को मैंने कट कर लिया है। आधा चम्मच नमक डालेंगे। आधा चम्मच आमचूर पाउडर। दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। अच्छी तरह मैंने मिक्स कर दिया है। अब इसे आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। आधा घंटा हो चुका है नमक लगाए हुए। आप देख सकते हैं कितना पानी निकला है, ये देखिए। अब ना इसे अच्छी तरह निचोड़ लेंगे। ये करेले के पानी में ना कड़वाहट रहती है, ये देखिए। इसी तरह ना इसे दबा दबा कर पानी निकाल लेना है। इसी तरह इसका करेले का ना पानी निचोड़ लेंगे। आप देख सकते हैं अच्छी तरह पानी मैंने निचोड़ लिया है। ये देखिए कितना कड़वाहट निकली है, ये देखिए। आधा कप ऑयल। ऑयल की जगह आप घी भी डाल सकते हैं। ऑयल को 1 मिनट के लिए गर्म कर लेंगे। ऑयल को मैंने 1 मिनट के लिए गर्म कर लिया। करेले डाल लेंगे। मिक्स कर लेंगे। करेलों को मैंने मिक्स कर लिया ऑयल में। अब इसे चम्मच लाते हुए हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। चूल्हे की आंच को ना मैंने मीडियम रखा है। मीडियम आंच पर फ्राई करेंगे करेलों को। करेलों को मैंने हल्का सा ब्राउन कर लिया है। दो भी कटे हुए प्याज,
मिक्स कर लेंगे। प्याज को भी 2 मिनट के लिए पका लेंगे, 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। चूल्हे की आंच को ना मैंने मीडियम ही रखा है, कम नहीं किया। 2 मिनट पकाने से ना प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। प्याज को भी मैंने साथ 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। ये देखें प्याज भी हल्के से पक चुके हैं। दो टमाटर बारीक कटे हुए, टमाटर को भी 2 मिनट के लिए पका लेंगे। 2 मिनट पकाने से टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। टमाटर को मैंने 2 मिनट के लिए पका लिया है। चूल्हे की आंच को ना थोड़ा सा कम कर लेंगे। 1 चमची नमक डालेंगे। नमक थोड़ा सा मैंने पहले भी करेलू में डाला था। 1 चमची लाल मिर्च पिसी हुई, आधी चमची हल्दी पाउडर। आप इसमें कोई भी मसाला डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। मिक्स कर लेंगे मसालों को। मिक्स करके 1 मिनट के लिए पका लेंगे। चूल्हे की आंच को कम रखना है, ज़्यादा नहीं रखना। मसालों को जलने बिल्कुल भी नहीं देना। कम आंच पर मसालों को भुने। एक मिनट के लिए मसालों को मैंने पका लिया है चम्मच चलाते हुए। अब चूल्हे की आंच को ना थोड़ा सा तेज़ करेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। ये ना पानी डालने से मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं। पानी डाल के मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। चूल्हे की आंच को थोड़ा सा कम करेंगे। 5 सब्ज़ मिर्च डालेंगे, लंबे पीसों में कटी हुई। सब्ज़ मिर्च को भी मिक्स कर लेंगे। सब्ज़ मिर्च को मैंने मिक्स कर लिया। साथ में 3 अंडे, 3 अंडों को ना मिक्स कर लेंगे। अंडों को मैंने मिक्स कर लिया। अंडे डाल लेंगे। चूल्हे की आंच को ना मीडियम किया मैंने। अच्छी तरह अंडों को मिक्स कर लेंगे करेलू में। ये बहुत ही आसान तरीका है करेले और अंडे बनाने का। इस तरीके से करेले और अंडे बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अंडों को अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया। अब इसे 3-4 मिनट के लिए ऐसे ही चम्मच चलाते हुए पका लेंगे। जो भी इसमें कच्चापन रहेगा वो ख़त्म हो जाएगा। सब चीज़ें हमारी अच्छी तरह पक जाएंगी। अच्छी तरह चम्मच चलाते हुए पकाएं। चूल्हे की आंच को ना मैंने मीडियम कर लिया है। मीडियम आंच पर पकाना है। अंडों को मैंने पका लिया है 3-4 मिनट के लिए। माशाल्लाह देखें अंडे करेले कितने ही मज़े के बने हैं। ये देखिए अब इसे प्लेट में डाल लेंगे। माशाल्लाह अंडे और करेले हमारे तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ही मज़े के बने हैं। आप इसे रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं। ये सब घर वालों को बहुत पसंद आएंगे इंशाल्लाह। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, खुदा हाफिज़।